जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो आप कहेंगे चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज चार भुजाओं के समूह को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि एक चतुर्भुज ये होता है, दूसरा इस तरीके से भी चतुर्भुज बनाया जाता है, तीसरा इस तरीके से भी चतुर्भुज बनाया जाता है, चौथा इस तरीके से भी चतुर्भुज बनाया जाता है। चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं। आज हम जो टाइप को पढ़ने वाले हैं वो टाइप है ये वाला, स्क्वायर यानी कि वर्ग। इसकी खासियत यह है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ग की बात करते हैं तो ये मैं पहले वर्ग बना देता हूं, फिर मैं बताऊंगा इससे किस तरीके से प्रश्न आते हैं। ये है वर्ग। वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। हम मान लेते हैं किसी एक भुजा को मैं ए मान लेता हूं, मान लिया ये भुजा ए है, ठीक है। तो ये वाली भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा भी ए होगी और ये वाली भुजा भी ए होगी, ठीक है। मतलब हमको ये बात याद रखनी है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यदि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, ये भी 1.5 होगी और ये भी 1.5 होगी। यदि ये 3 है तो ये सारी की सारी भी 3 होंगी। यदि ये 6 है तो ये भी सभी 6 होंगी, ठीक है। तो हमने मान लिया वर्ग की भुजा ए होती है, ठीक है। वर्ग की भुजा होती है ए, भुजा बराबर कितना माना हमने? ए। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसे हम बोलते हैं परिमाप। चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसे हम परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप मतलब क्या होगा? इसको प्लस इसको प्लस इसको और प्लस इसको, इन चारों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। मतलब चारों भुजाओं के योग को हम परिमाप कहते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो मैं योग कर देता हूं, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो परिमाप क्या निकला यहां से? a a a a मतलब 4a। 4a हमारा हो गया परिमाप। इसको और क्या समझ सकते हैं हम? या तो हम कह सकते हैं चारों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं, या कैलकुलेशन को आसान करने की भाषा में मैं जिस तरीके से सवाल को आपको सॉल्व कराने वाला हूं, मैं कहूंगा कि भुजा के 4 गुना परिमाप होता है। भुजा के 4 गुना परिमाप होता है। मतलब परिमाप यदि भुजा है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसे 4 गुना बना दिया जाए तो वो परिमाप कहलाएगा, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है? भुजा के 4 गुना को परिमाप कहते हैं, या परिमाप भुजा का 4 गुना होता है, या परिमाप भुजा का 4 गुना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमेशा लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल होता है। तो जैसे कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। दो ही चीजें होती हैं, किसी भी 2D में 2 चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो हमने मान लिया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। तो लंबाई कितनी है? a है, चौड़ाई कितनी है? वो भी a है। तो यहां तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो a इंटू a क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा a का स्क्वायर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? क्षेत्रफल हो जाएगा a का स्क्वायर। तो हम मान सकते हैं कि भुजा के वर्ग को क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा के वर्ग को क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब एक चौथी बात मैं जो बताने वाला हूं उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है वर्ग के विकर्ण से। तो विकर्ण के लिए पहले आप इन चीजों को देख लीजिए। ये मैंने 3 चीजें बताई। वर्ग की भुजा a होती है, वर्ग का परिमाप 4 गुना होता है भुजा का, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। भुजा का यदि स्क्वायर कर दें तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता है। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं।
दोस्तों जो चौथी बात मैं आपको बताने वाला हूं वो है वर्ग का विकर्ण। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग में टोटल 4 कोण बनते हैं और चारों कोणों का योग 360 होता है और हर कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, इसमें 2 विकर्ण बनते हैं। पहला विकर्ण ये मान लेते हैं ये है। ठीक है, दूसरा विकर्ण ये है। ठीक है, तो दोनों विकर्ण आपस में जब बराबर हैं तो हम अभी जो कैलकुलेशन करने वाले हैं, विकर्ण निकालने वाले हैं, उसमें किसी एक विकर्ण को हम ले लेते हैं। मैं इस विकर्ण को हटा देता हूं क्योंकि जो एक विकर्ण का मान आएगा वही दूसरे का भी आएगा क्योंकि विकर्ण आपस में बराबर है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a होती है, तो ये भुजा a है, ये वाली भुजा भी a होगी, ये भी a होगी और ये भी a होगी। ये बात आपको समझ में आई। हम इसको कोई चतुर्भुज का नाम दे देते हैं a, b, c और d। ये ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, हमें निकालना है ये वाला विकर्ण। विकर्ण निकालना है। विकर्ण मतलब होता है BD। इसमें क्या है? विकर्ण BD। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो यहां हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा वही अप्लाई होती है जहां कोई एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो हमने यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होता है कि बड़ी भुजा यानी कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। लंब मतलब खड़ी वाली भुजा और आधार मतलब आड़ी भुजा या लेटी हुई भुजा। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग क्या है? ये तो है BD हमारे पास, हमने लिख दिया BD क्योंकि ये हमारे पास अभी ज्ञात नहीं है, हमें इसे ज्ञात करना है। ठीक है, क्या लंब का वर्ग है हमारे पास? ठीक है, लंब एक भुजा है और भुजा की लंबाई हमारे पास है a, तो हमने लंब का वर्ग कर दिया a² प्लस दूसरा ये क्या है? आधार। आधार की भी हमारे पास लंबाई है, कितनी है? a², तो आधार भी हमने लिख दिया है a², है ना। ठीक है, अब यदि मैं इसको यहां से हटाऊंगा तो यहां पर अंडर रूट लग जाएगा या दोनों साइड अंडर रूट कर दूं तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड रूट कर दिया या इसको यहां से हटा दिया तो यहां क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। तो मैंने ये रूट के अंदर a² प्लस a² क्या हो जाएगा? 2a² हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? फिर क्या करना है? आपको पता है ये a² कितनी बार है? स्क्वायर में है यानी कि a इंटू a है, यही है। ठीक है, तो हमने क्या करा? एक जोड़ा बनाया और a बाहर आ गया और अंदर केवल बचा √2। अंदर क्या बचा? √2। तो हमारे पास BD क्या निकल के आया? BD था क्या? BD था कर्ण, यानी कि इस त्रिभुज में था वो कर्ण और चतुर्भुज में हम उसे बोलते हैं विकर्ण। तो क्या था? विकर्ण। विकर्ण BD। विकर्ण क्या निकल कर आया हमारे सामने? a√2। तो विकर्ण सदैव क्या होता है? भुजा होती है a और भुजा का √2 गुना होता है विकर्ण। भुजा का √2 गुना क्या होता है? विकर्ण होता है। तो हमें पता लगा कि ये जो विकर्ण है ये a√2 है। यदि भुजा a है तो विकर्ण a√2 है, तो दूसरा विकर्ण भी यही होगा। ठीक है, हमें क्या याद रखना है? हमें यह बात याद रखनी है कि हमेशा वर्ग में विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है। वर्ग में हमेशा विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है। बस इसी बात को याद रखना है, इसी से हम सारे सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो के अगले चरण में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं।
11 दिसंबर 2017 मध्य प्रदेश पटवारी की सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 8 गुना होगा या 16 गुना हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। मान लेते हैं कि पहले उसकी भुजा थी a, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया था, a का स्क्वायर होता है, वर्ग हो जाता है, तो क्षेत्रफल हो गया था a स्क्वायर। अब उसकी भुजा को हमने 2 गुना कर दिया, तो क्षेत्रफल पर देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। भुजा कर दिया है हमने 2a, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 2a का स्क्वायर, क्योंकि अब भुजा है 2a, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। यानी कि पहले a स्क्वायर था, अब 4a स्क्वायर है, तो कितना फर्क पड़ा, 4 गुना हो गया। तो हम इसका आंसर लगाएंगे 4 गुना। दोस्तों रेलवे की परीक्षा में एक बार इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसके ऑप्शन थे क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा या क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। चलिए देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, मतलब पहले a था, अब कितना हो गया, a/2 हो गया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, ये कर दिया, दूसरे पे भुजा का वर्ग करेंगे तो a/2 का वर्ग करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा a का स्क्वायर बटे 4, यानी कि 1/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू a स्क्वायर, तो कितना हो रहा है 1/4 हो रहा है, 1/4 हो रहा है। a स्क्वायर से 1/4 a स्क्वायर हो रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, 1/4 हो जाएगा क्षेत्रफल। इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 24 अगस्त 2017 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इसके ऑप्शन थे 12 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल, 9 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल, या 3 गुना या 6 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। भुजा को a से क्या कर दिया है, 3a कर दिया है, ठीक है। अभी क्षेत्रफल क्या हो रहा था, a स्क्वायर हो रहा था क्षेत्रफल, यानी कि एरिया क्या हो रहा था, a स्क्वायर हो रहा था। अब कितना होगा, 3a का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, a का स्क्वायर होता है a, तो a स्क्वायर से 9a स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 9 गुना हो रहा है, तो इसका आंसर होगा 9 गुना। यदि किसी वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। अब आपको एक कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, जितना गुना बोला जाए उसका वर्ग कर देना है। यदि इस तरीके से कोई प्रश्न आए तो गुना का स्क्वायर कर देना है आपको, गुना का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। जैसे 2 गुना पूछा था पिछले वाले प्रश्न में, तो आपको क्या करना है, 2 गुने का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 4। अभी इस प्रश्न में पूछा है कि भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर करा आपने तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, मतलब 9 गुना। यदि पूछ लेते 5 गुना कर दिया जाए भुजा को तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 पंजे 25 गुना हो जाएगा। यदि पूछ लेते कि 7 गुना कर दिया जाए किसी भुजा को तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हो 49 गुना हो जाएगा। इस तरीके से इन प्रश्नों को करना है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। दोस्तों अगले टाइप में प्रश्न इस तरीके से भी पूछे गए हैं जिनमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमाप पूछा है, या परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछा गया है। तो अगला प्रश्न, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। जिसके ऑप्शन थे 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर,
50 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल हमको दिया है कितना, 100 वर्ग सेंटीमीटर। हमें इससे भुजा निकालनी है। भुजा कैसे निकालेंगे, क्योंकि भुजा का वर्ग होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का यदि हम रूट कर दें तो भुजा आ जाएगी। ठीक है, रूट करा तो 100 को लिखते हैं 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा, रूट करेंगे तो भुजा आ जाएगी 10। और परिमाप हमको पता है कि 4a होता है, यानी भुजा का 4 गुना होता है। तो हम क्या कर देंगे, परिमाप के लिए भुजा को 4 गुना कर देंगे। मतलब 10 को क्या कर देंगे, 4 गुना। 4 गुना मतलब 40, तो क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 112.5 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 450 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 225√2/2 वर्ग सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 225 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। विकर्ण हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, विकर्ण की लंबाई दी है 15√2 सेंटीमीटर। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि विकर्ण जो होता है वो भुजा का √2 गुना होता है। यदि यहां से मैं √2 हटा दूं तो ये जो बचा हुआ है वो क्या होगा, वो भुजा होगी। भुजा की लंबाई कितनी आ गई, भुजा की लंबाई आ गई 15। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो आपको यह भी पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। यदि मैं इसका वर्ग कर दूं तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका वर्ग कर देता हूं, इसका वर्ग कर देता हूं, तो कितना आएगा, 15 का वर्ग होता है 225। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। दोस्तों यह प्रश्न 12 दिसंबर 2017 की शिफ्ट में पूछा गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसके विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर का है। इसके ऑप्शन है 32 वर्ग सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर, 169 वर्ग सेंटीमीटर और 52 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमें विकर्ण की लंबाई दी है, कितनी दी है, 4√2, 4√2, 4√2। तो ये विकर्ण लिख दिया, कितना दिया है, 4√2। आपको पता है भुजा में यदि √2 का गुणा होता है तो क्या बन जाता है, ये भुजा हो गई और ये √2 का गुणा हो गया तो क्या बन गया, विकर्ण बन गया। तो हम क्या करते हैं, सीधा ये विकर्ण को हटा देते हैं, मतलब √2 के गुणा को हटा देते हैं, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो भुजा हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। और भुजा का वर्ग कर देते हैं, हमने इसका वर्ग कर दिया, तो वर्ग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। भुजा का वर्ग होता है a², 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस बार प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। प्रश्न है, वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई हमें बताना है। ठीक है, भुजा दी a बराबर हमको दिया है 3√2 और विकर्ण हमसे पूछा गया है। तो विकर्ण मैंने बताया था, विकर्ण कैसे निकालते हैं, जो भी भुजा दी है उसमें √2 का डायरेक्ट गुणा कर देना है। ठीक है, मैंने इसमें √2 का गुणा कर दिया। √2 और √2 जब मिलेंगे तो 3 इंटू रूट के अंदर 2 रूट बन जाएंगे, सॉरी रूट के अंदर 2 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब एक जोड़ा बन जाएगा। जब एक जोड़ा बनेगा तो 2 क्या होगा, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो विकर्ण की जो लंबाई होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों 23 अगस्त 2017 पटवारी के सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था, यदि वर्ग का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न के ऑप्शन थे A 324, B 244, C 288 और D 144। इसमें दिया गया है वर्ग का परिमाप। मैंने बताया था परिमाप क्या होता है, भुजा का 4 गुना होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो परिमाप दिया हुआ है कितना,
72 सेंटीमीटर हमको निकालना है। पहले इससे हम भुजा निकालेंगे, फिर भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, भुजा का 4 गुना है। यदि हम इसमें 4 से भाग दे दें तो क्या भुजा नहीं निकलेगी। ठीक है, भुजा निकल जाएगी 72 का 4 गुना यानी कि 18, क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 18। और इसका जब हम वर्ग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। 18 का होता है 324, 18 का वर्ग क्या होता है 324, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 324 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रफल है इस प्रश्न का उत्तर। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा 8 सितंबर 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था कि यदि एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न के ऑप्शन थे ए 356, बी 256, सी 128 और डी 32 मीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। परिमाप हमें दिया है 64 मीटर। ठीक है, हमें इससे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, पहले इसकी भुजा ज्ञात करना होगा। भुजा क्या होता है, ये किसी का 4 गुना है, ये किसी भुजा का 4 गुना है, वर्ग की भुजा का 4 गुना है। तो यदि हम इसमें से 4 का भाग लगा दें तो हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी। भुजा क्या है, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 सिंह 24, 16 आया भुजा। ठीक है, 16 मीटर। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल सदैव वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो हम इसका वर्ग कर देते हैं। यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 16 16 होता है 256 वर्ग मीटर। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कई बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, जिसके ऑप्शन दिए हैं 1:√2, 1:2, 1:3, 1:4। चलिए इस प्रश्न को सोल्व कर। ये एक वर्ग है और ये उसका विकर्ण है। वर्ग की प्रत्येक भुजा हम मान लेते हैं 1 1 1 1 है और ये उसका विकर्ण है, तो हम मान लेते हैं विकर्ण कितना होगा, √2 गुना होगा, तो विकर्ण हो गया √2। ठीक है, विकर्ण पर भी एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, तो विकर्ण पर बने वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होगी, √2 और √2 होगी। हमसे प्रश्न में पूछा है कि वर्ग और उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमें निकालना है इसके एरिया का रेशो। ठीक है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा जब 1 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका वर्ग, और 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर अनुपात लगाते हैं। फिर दूसरा वर्ग है जो विकर्ण पर बना है, उसकी एक भुजा है √2, तो √2 का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 1 का वर्ग किया तो 1 आया और √2 का वर्ग किया तो आएगा 2। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 1:2। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात और भुजाओं का अनुपात और उनके परिमाप का अनुपात आपस में बराबर होता है। जी हाँ, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात, उनकी भुजाओं का अनुपात और उनके परिमाप का अनुपात आपस में बराबर होता है। चलिए हम देखते हैं कैसे बराबर होता है। मान लेते हैं हमारे पास दो वर्ग हैं। ये पहला वर्ग है जिसकी भुजा है a और जिसका विकर्ण है a√2, और ये दूसरा वर्ग है जिसकी भुजा है b और जिसका विकर्ण है b√2। ठीक है, हम दोनों इनको अनुपात में लिख लेते हैं। a√2 पहले विकर्ण का अनुपात, दूसरा है b√2 दूसरे विकर्ण का अनुपात। ये क्या है, हमारे पास विकर्ण है। ठीक है, ये हमारे विकर्ण के अनुपात है। आप देख सकते हो यहां √2 से √2 कट जाएगा और बचेगा क्या, a/b। ठीक है, a/b, a क्या था, यहां पर भुजा थी, b क्या था, यहां पर भुजा थी, दूसरे वर्ग की भुजा थी।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, विकर्ण का अनुपात A/B, और भुजाओं का अनुपात क्या होगा, वो भी A/B होगा। तो आपको ये बात समझ में आई कि विकर्णों का अनुपात और भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब चलिए हम परिमाप की बात करते हैं। मान लेते हैं इसका परिमाप क्या होगा, 4 गुना होगा। तो इसका परिमाप हमने मान लिया 4A है, इसका परिमाप क्या होगा 4 गुना, तो 4B इसका परिमाप हो जाएगा। इन दोनों को हम रेशो में रखते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, A/B। तो हमने देखा परिमाप का रेशो भी बराबर आ रहा है, परिमाप का रेशो भी आपस में बराबर आता है। भुजाओं का अनुपात, परिमाप का अनुपात और विकर्ण का अनुपात, ये तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और इन तीनों की इकाई यानी कि यूनिट भी बराबर होती है। जैसे पहले वाले की इकाई हम मान लेते हैं मीटर है, तो दूसरे की भी मीटर है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्षेत्रफल में क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है, घात बदल जाती है। अभी क्या हो रहा है, इन तीनों में घात सेम हो रही है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों, एमपी पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया था कि 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 1:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसके ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था 1:10, दूसरा 5:1, तीसरा 1:25, चौथा 1:5। देखते हैं, विकर्णों का अनुपात हमको दिया है कितना, 1:5 दिया। मैंने आपको बताया था अभी कि विकर्ण हो या परिमाप या भुजा, इन तीनों के जो अनुपात होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो विकर्ण का अनुपात ये दिया है, तो भुजा का भी यही होगा। भुजा का अनुपात क्या होगा, 1:5 होगा। तो भुजा का अनुपात 1:5 है, उसका यदि मैं वर्ग कर दूं तो क्या आ जाएगा, यदि इसका मैं वर्ग कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग किया तो 1 और 5 का वर्ग किया तो कितना आएगा, 25। ठीक है, वर्ग किया तो क्या आएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का वर्ग करते हैं और 5 का करते हैं तो 25। ये क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण के अनुपात का डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो उससे क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि भुजा का अनुपात, परिमाप का अनुपात और विकर्ण का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 1:25। दोस्तों, सीजीएल 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था कि यदि 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:2 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। विकर्ण का अनुपात हमको दिया है, कितना दिया है, विकर्ण का अनुपात दिया है 5:2। हमें पता है कि विकर्ण का अनुपात और भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये भुजा का अनुपात है और हमसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, भुजा का वर्ग कर देते हैं। तो हम इसका जब वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग करूंगा और 2 का, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 25:4, 25:4। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न भी पूछा गया था कि 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 1:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। विकर्ण का अनुपात हमें दिया है, विकर्ण का अनुपात कितना दिया है, 1:3। हमें पता है जो विकर्ण का अनुपात है वही भुजा का अनुपात भी होगा, तो भुजा का अनुपात क्या होगा, 1:3। क्षेत्रफल का पूछा है तो वर्ग कर देंगे। ठीक है, क्षेत्रफल का पूछा है तो क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो एरिया का निकल आएगा, क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा। 1:3 का हम वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, क्या आएगा वर्ग करने पर, 1:9। ये हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। सीजीएल परीक्षा 2016 में इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं कि 2 वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तो उसके परिमाप का अनुपात क्या होगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमें, क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया का रेशो दिया है 1:4। तो हमें निकालना है इसका परिमाप का अनुपात हो या विकर्ण का अनुपात हो या भुजा का अनुपात हो, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि इसमें मीटर स्क्वायर इसकी इकाई होती है और परिमाप, भुजा या विकर्ण की इकाई क्या होती है,
मीटर होती है। तो हमें पता है यहाँ पर क्या हुआ है, भुजा का वर्ग हुआ है, वर्ग हुआ है। तो हम यदि उसका रूट लगा दें तो वापस यहीं आ जाएंगे, परिमाप पर, भुजा पर या विकर्ण पर। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। हमने यहाँ रूट लगा दिया, तो क्या होगा, एक का रूट लगाएंगे तो एक ही आएगा, और दो का रूट लगाएंगे तो क्या आएगा, अंदर 2 गुणा 2, मतलब कितना हो जाएगा, रूट के अंदर क्या होगा, 2 गुणा 2, तो एक जोड़ा बनेगा और 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा बाहर, 2। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा कि परिमाप का रेशो 1:2 होगा। दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न में आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 4:9 है, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। अब हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:9 और हमसे पूछा है उनके परिमाप का क्या अनुपात होगा। तो परिमाप के लिए क्या करते हैं, परिमाप हो या भुजा हो या विकर्ण हो, उसके लिए क्या करते हैं, हम सीधा इन पर रूट लगा देते हैं, क्योंकि ये क्या है, भुजा के वर्ग से बने हुए हैं। ठीक है, इनकी यूनिट क्या होती है, घात 2 होती है, और इन्हें हमें घात 1 में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर रूट लगा दिया, यहाँ पर रूट लगा दिया। 4 का जब रूट लगाया तो 2 × 2 अंदर रहेगा, एक जोड़ा बनेगा और क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा। ऐसे ही जब हम 9 पर रूट लगाएंगे तो अंदर 3 × 3 9 होता है, तो इनका जोड़ा बनेगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप हो जाएगा 2:3। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा।